हेलो। नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबका एग्जाम जोन पर। तो आज से हम एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है लक्ष्य बैच। इसमें हम जितना भी जीएस का सिलेबस है उसको कवर करेंगे, कॉन्सेप्ट प्लस पीवाईक्यूज। कॉन्सेप्ट जो है वो शॉर्ट में पढ़ाए जाएंगे, है ना, क्योंकि जैसा कि आपको पता है हमारे पास ज़्यादा टाइम है नहीं। अप्रोक्स 2 सवा 2 महीने हैं। इसमें अगर इन डेप्थ पढ़ोगे तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए शॉर्ट में वही चीज़ें पढ़ी पढ़ी जाएंगी जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसके बाद पीवाईक्यू से प्रैक्टिस भी करेंगे हम लोग, है ना। तो आज इस सीरीज का पहला क्लास है जो कि है एशियन हिस्ट्री पे इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो आइए शुरू करते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो डिस्कवर की गई थी नियर इंडस रिवर, इसलिए इसका नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन कहा कहा रखा गया था। इसको ब्रॉन्ज एज के नाम से भी जाना जाता है ना। ब्रॉन्ज एज के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये जो टाइम पीरियड था पूरा, उसको बेसिकली 3 फेजेस में डिवाइड किया गया था। एक था अर्ली हड़प्पन फेज, मेच्योर हड़प्पन फेज और लेट हड़प्पन फेज। तो अर्ली हड़प्पन फेज जो है वो 3000 से 2600 बीसी तक था, और मेच्योर जो है वो 2600 से 1900, और लेटर जो है 1900 से 1700। लेटर हड़प्पन फेज वो टाइम पीरियड था जब डिक्लाइन शुरू हो गया था हड़प्पन सिविलाइजेशन का, है ना। इसका डिक्लाइन शुरू हो चुका था, तो वो लेटर हड़प्पन फेज कहलाया गया था। अब इसका जो नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वो नाम जो है वो दिया था जॉन मार्शल, जो कि उस समय डायरेक्टर थे एग्रीकल्चर सर्वे ऑफ इंडिया के। इन्होंने इस सिविलाइजेशन का नाम रखा था। अब बात की जाए कि पहले चेयरमैन, फर्स्ट चेयरमैन ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वो थे एलेक्जेंडर कनिंगम। एलेक्जेंडर कनिंगम पहले चेयरमैन थे ऑफ एग्रीकल्चर सर्वे ऑफ इंडिया। इनको फादर ऑफ जी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये सबसे पहले डायरेक्टर थे इस इंस्टीट्यूट के, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के। अब बात की जाए कि नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट साइट कौन सी है इस हड़प्पन सिविलाइजेशन की, तो वो है मंडा, जो कि पाया जाता है कश्मीर में। ईस्टर्न मोस्ट की बात की जाए तो वो है आलमगीरपुर, जो कि यूपी में है। सदर्न मोस्ट जो है वो है दायमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में लोकेटेड है। और वेस्टर्न मोस्ट जो है वो है सुटका गेंडोर, जो कि पाकिस्तान में है। ये एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं जिनको याद रख लीजिएगा। काफ़ी बार एग्जाम में सीधे सवाल पूछ लिया जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट कौन सा है, नॉर्दर्न मोस्ट साइट कौन सी है। तो ये इजी 1 नंबर क्वेश्चन है। बात की जाए कि इस सिविलाइजेशन की कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स, तो इंपॉर्टेंट साइट्स में सबसे पहला तो खुद हड़प्पा ही है ना, जो कि पंजाब पाकिस्तान में है ना। हड़प्पा जो है वो पंजाब पाकिस्तान में है। ये अगर नदी की बात की जाए तो रवि रिवर पे लोकेटेड है। इसको ढूंढा गया था 1921 में बाय दयाराम साहनी।
है ना? दयाराम साहनी जी ने इसको ढूंढा, है ना? इसके बाद बात की जाए तो मोहनजोदारो, ये भी सिंध पाकिस्तान में लोकेटेड है, ठीक है। इसको ढूंढा था इंडस रिवर के बैंक्स पे आर डी बैनर्जी जी ने। आर डी बैनर्जी जो थे, इन्होंने इसको ढूंढा था, है ना? ये वही साइट है जहां पे वो फेमस ब्रॉन्ज स्टैचू मिला था, ब्रॉन्ज स्टैचू मिला था ऑफ डांसिंग गर्ल। डांसिंग गर्ल का ब्रॉन्ज स्टैचू यहाँ पे मिला था, है ना? और भी बहुत सारे यहाँ पे जो स्टैचूज और ये सब मिले थे, ठीक है। और इसके अलावा एक है लोथल। लोथल जो है वो गुजरात में लोकेटेड है, और इसको ढूंढा था एस आर राव जी ने। और रिवर की बात की जाए तो ये था भोगवा रिवर पे लोकेटेड। ये जो है, ये पोर्ट सिटी थी, है ना? पोर्ट सिटी थी। यही वो जगह थी जहां से जितना भी ट्रेड था, आ, यूरोप और वेस्ट साइड में जितना भी ट्रेड होता था वो इसी पोर्ट से होता था। एक और सिटी है जो है चान उदारो। चान उदारो जो है, ये भी सिंध में ढूंढी गई थी। इसको ढूंढा था गोपाल मजूमदार जी ने, है ना? इस सिटी की खासियत ये थी कि ये सिटी था विदाउट एनी सिटाडेल। सिटाडेल क्या होते हैं वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो बाकी सारी जो कंट्री सिटीज थी, जो भी साइट्स हैं, वहां पे सिटाडेल मिलता था, पर ये इकलौती ऐसी थी जहाँ पे ये नहीं मिला। हम्म। इसके अलावा जो सबसे बड़ी साइट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जो कि इंडिया में पाई गई थी, वो थी राखी गरी। राखी गरी जो कि हरियाणा में है ना? ये लार्जेस्ट साइट है इन इंडिया, ठीक है। ये लार्जेस्ट साइट थी। और अगर ओल्डेस्ट की बात की जाए कि ओल्डेस्ट साइट कौन सी है, तो वो थी भिराना, जो कि हरियाणा में ओल्डेस्ट ये थी, है ना? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स थी जो कि उस टाइम की ढूंढी गई थी। अब बात की जाए कि टाइम पे एग्रीकल्चर, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं अपन, है ना? तो कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के प्रूफ मिले हैं कि वहाँ उस टाइम पे एग्रीकल्चर फॉलो किया जाता था, और इसका ट्रेड किया जाता था, इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड होता था, ना कि सिर्फ नेशनल लेवल पे। और जो मेजर क्रॉप्स हैं जो कि उगाई जाती थी वो थी वीट, बार्ले, कॉटन और चिकपी। ये जो है, ये मेन क्रॉप्स थी। इसके अलावा कुछ प्रूफ मिले हैं कि राइस भी उगाया जाता था, पर वो बहुत रेयरली होता था, है ना? और सिसमे सीड्स जो होते हैं, है ना, वो भी उगाए जाते थे। इनफैक्ट कॉटन जो है वो सबसे पहले यहीं पे उगाया जाता था, है ना? यहीं से उसका ट्रेड शुरू हुआ, ठीक है। ये एक डिस्टिंक्ट फीचर था, क्योंकि और कहीं कॉटन का उगाया नहीं जा रहा था, तो ये इसका एक डिस्टिंक्ट फीचर हो जाता है। इनफैक्ट ग्रीक में ग्रीस में भी इसको एक्सपोर्ट किया जाता था, जहाँ पे इसको सिंडोन नाम से जाना जाता था, है ना? सिंडोन यूज करते थे फॉर कॉटन। वो लोग कॉटन को सिंडोन से डिपिक्ट करते थे, रेफर करते थे, है ना? और टेक्नोलॉजीज की बात की जाए कि एग्रीकल्चर में कौन कौन से टेक्नोलॉजी टेक्निक्स यूज करते थे ये लोग, तो वहाँ उस टाइम पे वाटर रिजर्वायर, कैनाल्स,
प्लो फील्ड जो होते हैं बिल्कुल एकदम जुते हुए फील्ड होते थे। कैनल्स कैनाल्स की अवशेष मिले हैं, वाटर रिजर्वायर। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसमें उसका एक बहुत कह लीजिए डिस्टिंक्ट फीचर ही ये था कि यहाँ पे बहुत प्लान्ड सिटीज थे, है ना। सिटीज जो थे वो बहुत ही प्लान्ड थे। वहाँ पे ग्रिड सिस्टम होता है जो रोड्स में, वो बहुत अच्छा था। वाटर सिस्टम जो है, वाटर रिजर्वायर होते हैं, वाटर स्टोरेज के लिए जो भी सिस्टम होते थे वो बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ बनाए हुए थे। ये एक डिस्टिंक्ट फीचर था इसका, है ना? इसके अलावा अगर बात की जाए फील्ड, प्लो फील्ड जो है कि मतलब जुते हुए फील्ड जो है, वो बेसिकली काली बंगन जो है उसमें सबसे ज्यादा मिला था कि यहाँ पे क्लियरली पता पड़ रहा था कि भाई हाँ, यहाँ पे प्लो फील्ड यूज होते थे, ठीक है। एनिमल्स की बात की जाए जो कि यूज किए जाते थे, वो थे बुल, ऑक्स, है ना। इनको यूज करा जाता था फॉर प्लोइंग द फील्ड, ठीक है। और इसके अलावा काफी वो भी मिले हैं, प्रूफ मिले हैं कि शीप, गोट, बफेलो, इन सबको डोमेस्टिकेट किया जाता था, इनको पाला जाता था। इनफैक्ट इस टाइम पे हॉर्स और काउ, इन दो के प्रूफ नहीं मिले हैं। बाकी जितने भी जानवर होते हैं इनके यहाँ तो कोई इमेज में इनका वो डिपिक्शन है या कोई सील होती है उस पे इनको डिपिक्ट किया गया। बाकी हॉर्स और काउ कहीं भी नहीं मिले जाते, पाए जाते हैं, है ना। और एक चीज और, जैसा कि मैंने बताया कि हड़प्पन सिविलाइजेशन था वो अपने टाउन प्लानिंग के लिए बहुत फेमस था ना। टाउन प्लानिंग के मामले में ये बहुत ही एडवांस थे। और जितना भी आर्किटेक्चर देखा गया है उस टाइम पे, उसको बनाने के लिए ये लोग बर्न्ड ब्रिक्स का यूज करते थे। बर्न्ड ब्रिक्स का यूज करके जितनी भी बिल्डिंग्स और घर होते थे उनको बनाते थे ये लोग, ठीक है। अब जो टाउन होते थे उनको दो हिस्सों में बांटा गया था। एक था सिटाडेल और एक था लोअर टाउन। सिटाडेल को जनरली हायर टाउन माना जाता था। यहाँ पे जो भी नोबल्स होते थे, जो भी मंत्री मंडल होता था, वो यहाँ पे रहते थे, ठीक है। वॉल था, वॉल से प्रोटेक्टेड था, और सिर्फ स्पेशल पर्पसेस जो होते थे उनके लिए ही ये खोला जाता था, ठीक है। लोअर टाउन की बात की जाए तो वो सिटाडेल से बड़े तो थे, है ना। अ, पर इनका जो मेन यूज था वो सिर्फ रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के लिए था। इसके अलावा इनका यूज था नहीं, और ये भी वॉल से प्रोटेक्टेड थे, है ना। तो बेसिकली अगर देखा जाए, जैसे मान लीजिए ये टाउन है आपका, है ना। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया होता था, सिटाडेल जिसको कहते हैं, ठीक है, वो इतना होता था। और बाकी जो एरिया है पूरा, है ना, वैसे ग्रिड सिस्टम में डिवाइडेड होता था। ये होता था लोअर टाउन। ये जैसा ये इस तरीके से ये लोग फोर्टिफाई कर देते थे पूरा, वॉल बना के इसको बिल्कुल सेपरेशन कर देते थे, ठीक है। और यहाँ पे लोअर टाउन लोकेटेड था। इसके अलावा एक और डिस्टिंक्ट फीचर जो इस टाइम पीरियड का था वो था ग्रेनरी, ग्रेट ग्रेनरी। ये ग्रेनरी एक्चुअली एक तरह से स्टोरेज यूनिट होता है। स्टोरेज, अपन जिसको गोदाम कहते हैं ना, स्टोरेज यूनिट होता था जहाँ पे ग्रेन्स जो थी उनको स्टोर किया जाता था। सबसे बड़े ग्रेनरी की बात की जाए तो वो सबसे बड़ा मिला था मोहनजोदारो में। मोहनजोदारो में सबसे बड़ी बिल्डिंग पाई गई थी। मोहनजोदारो का काफी बार आप देखेंगे एग्जाम में पूछा जाता है कि मोहनजोदारो जो है इसका मतलब क्या है। इसका मतलब होता है माउंट ऑफ डेड। माउंट ऑफ डेड
इसका मीनिंग है और किस लैंग्वेज से लिया गया है शब्द को, तो ये लिया गया है सिंधी में। सिंधी लैंग्वेज से लिया गया है और इसका मतलब होता है माउंड ऑफ डेड। और मोहनजोदारो, एक चीज और जो यहाँ पे फेमस थी वो थी ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ भी यहाँ पे उस टाइम पे पाया गया था, जो कि बेसिकली अगर डायमेंशन देखा जाए तो उसका बहुत एक कुआं होता है ना जैसे, वैसे था। इसका डायमेंशन था 12 बाय 7 मीटर। ठीक है, 12 मीटर बाय 7 इसका डायमेंशन था, लेंथ और ब्रेड्थ थे। ठीक है, इसको स्पेशल पर्पसेस जो होते थे ना, स्पेशल रिचुअल बाथ जो होते थे, ठीक है, इसके लिए ही यूज किया गया था। ठीक है, इसके लिए इसका यूज किया जाता था। अब बात की जाए सील्स की, तो सील्स जो थे उस टाइम पे, सील्स जो थे वो बेसिकली 3 शेप में मेजरली मिले थे हमें, रेक्टेंगुलर, सिलेंड्रिकल और सर्कुलर। इन 3 शेप्स में मेनली सील्स पाए गए थे, है ना। और रेक्टेंगुलर सील्स हमें मिले थे हड़प्पा में। और हड़प्पा, इन सील्स जो थी उनकी खासियत थी कि वो स्टेटाइट से बने हुए थे। स्टेटाइट एक सॉफ्ट रॉक होता है ना, उससे बने हुए थे ये सील। और इन पे एनिमल मोटिव्स, मतलब एनिमल्स की पिक्चर डिपिक्ट की हुई थी, है ना, वो बनी हुई थी इन पे। इसके अलावा एक चीज और, स्क्रिप्ट की बात की जाए, ठीक है, स्क्रिप्ट की बात की जाए तो अल्फाबेट नहीं मिले थे इनके टाइम पे। ठीक है, अल्फाबेट नहीं थे। ये लोग पिक्चर्स का यूज करके मेनली कम्युनिकेट करते थे, है ना। और जितना भी टेक्स्ट था, ठीक है, वो राइट से लेफ्ट में लिखा गया था। ठीक है, मतलब जैसे उर्दू लिखते हैं ना उल्टे, वैसे लिखा गया था, है ना। तो इस तरीके से लिखा जाता था। वेट्स की बात की जाए तो उस टाइम पे बार्टर सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा फॉलो किया जाता था। बार्टर सिस्टम से ही सारे ट्रेड्स होते थे। और एक्सचेंज जो है उसके लिए प्रिसाइज वेट यूज किए गए थे। वेट सिस्टम जो था इनका वो बहुत प्रिसाइज था। डेजिग्नेटेड वेट थे हर चीज के, उसको यूज करते थे। और यूजुअली उसके लिए जो वेट जो यूज होते थे उनके लिए जो स्टोन्स था, वो चेट नाम का स्टोन यूज किया जाता था। और जो वेट थे वो 16 के मल्टीपल में थे, मतलब 16, 32, 48, इस तरीके से ये वेट्स यूज किए गए थे। अगर रिलीजियस प्रैक्टिस की बात की जाए, ठीक है, तो टाइम पे मदर गॉडेस को वर्शिप किया जाता था। मदर गॉडेस जो है उनको सबसे ज्यादा वर्शिप किया जाता था। टेम्पल्स के प्रूफ नहीं मिले हैं, है ना, टेम्पल्स के प्रूफ नहीं मिले थे। और पशुपति जी जो है वो, उनकी सील मिली गई थी मोहन जोदारो में, है ना? मोहन सील मिली थी। और मदर गॉडेस की एक इनका एक स्टैचू भी मिला था, है ना। उनका एक स्टैचू भी मिला हुआ था, क्ले से बना हुआ, ठीक है, जो कि मिला था मोहन जोदारो में। मोहन जोदारो में इनका एक स्टैचू भी मिला था, ठीक है। ट्रेड, जैसे मैंने बताया कि काफ़ी चीज़ें एक्सपोर्ट भी की जाती थी। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो थे वो एक्सपोर्ट करते थे हम लोग रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को, जैसे कि, और लैंड और सी दोनों ट्रेड होते थे उस टाइम पे। ट्रेड की अगर बात की जाए कौन से हमारे मेन ट्रेडिंग पार्टनर्स थे, तो उसमें ओमान, बहरीन, मेलुआ,
ये सारी जगह भी आ जाती हैं, ठीक है। यहाँ से मेनली ट्रेड किया जाता था। और बात की जाए इंपोर्ट की, तो इंपोर्ट हम लोग बेसिकली गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, टिन, ये सब चीजें हम लोग इंपोर्ट कराते थे। और एक्सपोर्ट की जाए तो हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो होते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो हैं उनको एक्सपोर्ट करते थे। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स एज इन कॉटन हो गया, या बाकी कोई प्रोडक्ट्स हो गए, बीड्स जो है ना, बीड्स जो चांद हुदरों में मिलती थी, जो कि एक हब था बीड प्रोडक्शन के लिए, उनको हम लोग एक्सपोर्ट करते थे टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अ, चांद हुदरों के अलावा चांद हुदरो, लोथल और धोलावीरा, ठीक है, ये जो साइट्स हैं, चांद हुदरो, लोथल और डोलावीरा, ये अपने क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए बहुत फेमस थे। क्राफ्ट प्रोडक्शन के मामले में ये बहुत फेमस थे उस टाइम पे, ठीक है। और उस टाइम पे शेल भी बनाए जाते थे, शेल मेकिंग भी प्रैक्टिस की जाती थी। और उसके लिए जो है इसके प्रूफ हमें मिले हैं नागेश्वर और बालाकोटा में, ठीक है। नागेश्वर जो है वो लोकेटेड है गुजरात में, बालाकोटा बालाकोट है पाकिस्तान में। इन दो जगहों पे हमें शेल प्रोडक्शन के भी प्रूफ मिले हैं ना। स्क्रिप्ट का जैसे कि मैंने बताया कि स्क्रिप्ट जो है वो पिक्टोरियल फॉर्म में थी, ठीक है। और जितने भी इंस्क्रिप्शन थे वो बेसिकली 26 साइंस इन्होंने यूज किए थे, ठीक है। हर चीज को डिपिक्ट करने के लिए 26 साइन थे, छोटे से साइंस होते थे, उनको यूज करके ये लोग बनाए जाते थे। ट्रांस कम्युनिकेट करते थे, रिटर्न कम्युनिकेशन जो होता था वो इन 26 साइंस को यूज करके होता था। और ये लोग राइट टू लेफ्ट लिखते थे जो भी टेक्स्ट होता था। और इनकी स्क्रिप्ट को बूस्टो फेडोन नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा बात की जाए पॉटरी की, ठीक है, पॉटरी भी इस टाइम पे बहुत फेमस था। ब्लैक, रेड कलर की पॉट्स मिले हैं। इसके अलावा ग्रे कलर के भी पॉट्स मिले हैं उस टाइम में। और बात की जाए डिक्लाइन की, कि डिक्लाइन एक्चुअली हुआ कैसे था, है ना। तो डिक्लाइन किस कारण से हुए हैं वो क्लियर नहीं है ना। हर किसी ने अपनी अपनी थ्योरीज दी हैं कि क्या कारण रहे होंगे डिक्लाइन के। तो उसमें से कुछ पॉसिबल रीजंस जो हैं, है ना, पॉसिबल रीजंस जो हैं कि डिक्लाइन किस वजह से हुआ है, उनमें से एक था क्लाइमेट चेंज, ठीक है। क्लाइमेट चेंज के कारण ये सभ्यता खत्म हो गई। दूसरा था डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। इसके अलावा एक रीजन दिया गया कि फॉरेन इन्वेजन हुआ। ऐसा इसलिए था क्योंकि कुछ ड्राइंग्स में जो बनाई गई थी उनमें फॉरेन वॉर के सीन्स थे, तो इसलिए माना गया था कि फॉरेन इन्वेजन हुआ होगा। और एक था फ्लड,
ठीक है, कि फ्लड्स आ गए जिसके कारण ये खत्म हो गए पूरे। ये पूरी सभ्यता खत्म हो गई, सारी साइट्स खत्म हो गई थी। इसके अलावा एक साइट है, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि लोथल जो था, ठीक है, पोर्ट सिटी था उस टाइम पे, मेजर पोर्ट सिटी था। सबसे बड़ा पोर्ट जो है इस सिविलाइजेशन का, इस सभ्यता का, वो लोथल में ही था। इसके अलावा एक और कोस्टल सिटी जो हम उस टाइम पे मिली थी वो थी सुरका टोडा। सुरका टोडा इस टाइम पे मिली थी, ठीक है, जो कि गुजरात में लोकेटेड है। गुजरात की ही एक और साइट है डोलावीरा, ठीक है। डोलावीरा डिस्टिंक्ट इसलिए है क्योंकि बाकी जो सिटीज है उनको मेजरली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। एक था सिटाडेल, एक था लोअर टाउन, ठीक है। ये इकलौती थी जिसको तीन पार्टों में डिवाइड किया गया था, ठीक है। ये इकलौता ऐसा सिविलाइजेशन साइट मिली थी जिसको तीन पार्टों में डिवाइड किया गया था। तो ये हमने कवर कर लिए जो मेन कॉन्सेप्ट थे, थ्योरी जो थी इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड, जो भी इम्पोर्टेंट थ्योरी थी वो हमने कवर कर ली। अब आइए बात करते हैं कुछ पीवाईक्यूज की, वो क्वेश्चन जो इस टॉपिक से सबसे ज्यादा बार पूछे गए हैं। सबसे पहला सवाल है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन एज अ पोर्ट बीन फाउंड। इनमें से कौन सी साइट पे, जो इस हड़प्पा सभ्यता का कौन सी साइट है, कौन सा सिटी है जहां पे एक पोर्ट मिला था। तो जैसा कि मैंने बताया, जो सबसे बड़ा पोर्ट जो था उस टाइम का वो था लोथल। लोथल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट साइट था जो कि गुजरात में पाया गया था, ऑन द रिवर्स ऑफ भोगवा। भोगवा के किनारों पर ये अ, जो साइट है ये मिली थी। अब बात की जाए कि यहाँ से क्या क्या ट्रेड होता था, तो मेन क्रॉप्स जो थी, है ना, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, वो सब यहाँ से ट्रेड किए जाते थे, ठीक है। और इसके अलावा धोलावीरा है, वो भी कच्छ गुजरात में सिचुएटेड है, ठीक है। और कालीबंगा की बात की जाए तो कालीबंगा भी हमारी हनुमानगढ़, ठीक है, हनुमानगढ़ राजस्थान में लोकेटेड है, ठीक है। ये कुछ और साइड से। अब अगर देखें हम मेजर पोर्ट्स, उस टाइम के जो मेजर पोर्ट्स थे वो कौन से थे, तो एक तो हो गया लोथल जैसा मैंने बताया, एक था रंगपुर, है ना, एक था सुरकोट टाड़ा, सुरकोटाटा भी था, एक प्रभास था, प्रभास पटना, प्रभास पटना। तो ये कुछ ये चार जो है मेन इम्पोर्टेंट पोर्ट सिटीज से उस टाइम के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। In 1948, Ernest Mackay noted that in Harappan city, Lothal, drains for the drainage system were burnt of dash bricks. 1948 में अर्नेस्ट मैके जो है उन्होंने पाया कि लोथल में जो ड्रेन्स हैं, ड्रेनेज सिस्टम में, वो कौन सी ईंटों से बने हुए थे, किस टाइप की ईंटों से बने हुए थे। तो वो बने हुए थे फायर्ड ब्रिक्स से, जो कि बर्न्ड ब्रिक्स जो होते हैं ना, उस को कहते हैं। और इनसे जो है पूरे ड्रेनेज ड्रेन्स जो थे उनको बनाया गया था। अगर बात की जाए बर्न ब्रिक्स की, तो ये घर बनाने में और बाकी जो भी कंस्ट्रक्शन होता था ना, जो भी आर्किटेक्चर बनाते थे ये लोग, उसमें
इसका बहुत अहम यूज़ होता था, बहुत ज़्यादा इसको इस्तेमाल किया जाता था। इसके अलावा एक थे कार्व्ड ब्रिक्स। कार्व्ड ब्रिक्स के भी एविडेंस मिले थे एट कालीबंगा। कालीबंगा जो साइट थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वहां पे कार्व्ड ब्रिक्स भी पाए गए थे। In which of the following sites of Indus Valley Civilization was the Great Bath found? जो ग्रेट बाथ है वो कौन सी साइट पे मिला था? तो वो जो मिला था वो मिला था मोहनजोदारो पे। मोहनजोदारो ऑप्शन ए पर जो ग्रेट बाथ है वो मिला था, है ना। मोहनजोदारो की बात की जाए तो जैसे मैंने बताया था कि इसको सिंधी में माउंड ऑफ डेड के नाम से भी जाना जाता है, माउंड ऑफ द डेड के नाम से भी जाना जाता है। और ये इंपॉर्टेंट साइट्स में से एक है ना, सभ्यता की बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स में से भी एक है। ढूंढा किसने था? आर डी बैनर्जी जी ने। आर डी बैनर्जी जी ने इसको 1922 में ढूंढा था। और ये जो साइट है वो काफी डेवलप थी, है ना। डेवलप किस चीज में कि यहाँ पे वाटर सप्लाई जो है, वाटर रिजर्वायर जो है, वाटर सप्लाई ड्रेनेज वो बहुत अच्छा था। ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था इसमें, है ना। फुटपाथ्स जो थे वो पाए गए थे। और टाउन प्लानिंग सिस्टम जो है, ठीक है, वो बहुत अच्छा था इस टाइम पे, इस जगह पे, ठीक है। इसलिए ये बहुत एडवांस्ड मानी गई है कंसिडरिंग द एशियन टाइम। Among the following began his excavation at Dholavira in 1990। डोलावीरा का जो एक्सकेवेशन है वो जो है 1990 में किसने शुरू करा था? तो ये शुरू किया गया था रविंद्र सिंह बिष्ट जी के द्वारा, ऑप्शन ए आर एस बिष्ट। इसका जो एक्सकेवेशन है ना वो 1990 से लेके 2005 तक चला था। ठीक है, ऑलमोस्ट 15 साल इसका एक्सकवेशन चला है। और अगर बात की जाए कि सबसे पहले इसको ढूंढा किसने था, तो वो ढूंढा था 1968 में आर्कियोलॉजिस्ट थे जगत पति जोशी। जगत पति जोशी जो थे, इन्होंने सबसे पहले इस साइट को ढूंढा था। और धोलावीरा जो है वो एक्चुअली एक कमर्शियल हब था, कमर्शियल और कह लीजिए मैन्युफैक्चरिंग हब भी था, है ना, उस टाइम का। ठीक है, इसको कमर्शियल हब भी माना जाता है। तो अप्रोक्सीमेटली ये 1500 साल तक एक कमर्शियल हब के तौर पे रहा था धोलावीरा। The famous dancing girl statue of Harappan civilization was made using dash material। डांसिंग गर्ल का जो स्टैचू था, जो मिला था उस टाइम का, वो कौन से मटेरियल का बना हुआ था? तो वो बना हुआ था ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज मटेरियल का, ब्रॉन्ज का बना हुआ था। इससे पता पड़ता है कि उस टाइम पे ब्रॉन्ज जो है वो बहुत एक्सटेंसिवली यूज कर रहा था। इसलिए इस सिविलाइजेशन का नाम ब्रॉन्ज एज भी रखा गया था, है ना। ब्रॉन्ज एज भी रखा गया था। Which of the following site was the first to be discovered of Indus Valley Civilization? इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे पहली जो साइट है जो ढूंढी गई थी वो कौन सी थी? वो थी हड़प्पा, ऑप्शन बी हड़प्पा। हड़प्पा जो थी उसको सबसे पहले ढूंढा गया था। अ, और
इसी कारण से इस इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। ढूंढा किसने था? दयाराम साहनी जी ने। कब ढूंढा था? 1921 में। कहाँ ढूंढा था? रवि रिवर के बैंक्स पे, है ना, जो कि पंजाब पाकिस्तान में लोकेटेड है आज के डेट में ये साइट। ये सबसे पहली साइट थी जिसको ढूंढा गया था, इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंस भी होल्ड करती है। विच इज द बिगेस्ट बिल्डिंग इन मोहनजोदारो? मोहनजोदारो में सबसे बड़ी जो बिल्डिंग थी वो कौन सी थी? तो वो थी ग्रेट ग्रैनरी, ऑप्शन बी। ग्रेट ग्रैनरी उस टाइम की सबसे बड़ी बिल्डिंग थी। आ, अगर बात की जाए कि अप्रोक्सीमेटली कितना था, तो ये 15.5 मीटर विड्थ और 46 मीटर लेंथ, ये अप्रोक्सीमेटली इस ग्रीनरी के डायमेंशंस थे। ग्रीनरी गोदाम होता है, हिंदी में गोदाम जो कहते हैं, जहाँ पे ग्रेन्स जो होती हैं फार्मर स्टोर करते हैं, उसको ग्रीनरी कहा जाता है। तो सबसे बड़ा जो ग्रीनरी है वो मोहनजोदारो में मिला था। मोहनजोदारो की बात की जाए तो इसको ढूंढा था आर डी बैनर्जी जी ने 1922 में। एक्सकेवेशन किसके अंडर में किया गया था? जॉन मार्शल, इनकी अगुवाई में ही ये पूरा एक्सकेवेशन का काम हुआ था। इन विच स्टेट इज द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ सुरकुटाडा सिचुएटेड? सुरकुटाडा जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? तो ये है गुजरात में, ऑप्शन बी। अगर डिस्ट्रिक्ट की बात की जाए तो वो था कच्छ। कच्छ जो है उस वहां पे ये लोकेटेड है। इसको ढूंढा था जगतपति जोशी जी ने इन द ईयर 1964, 1964 में इसको ढूंढा था। लोथल के अलावा, लोथल जो पोर्ट सिटी है उसके अलावा तुरुकोटाडा में भी हमें पोर्ट के एविडेंस मिले हैं। इसके अलावा इस सभ्यता के जो अर्ली ईयर्स जो थे, एक्सपेंशन के ईयर जो थे, साथ ही डिक्लाइन के जो टाइम था, वो टाइम दोनों ही जो टाइम पीरियड थे, है ना, अर्ली हड़प्पन टाइम प्लस लेटर हड़प्पन फेज जो था, वो दोनों ही उसके एविडेंस इसमें मिले थे। और आज़ादी के बाद तो अ, इस कल्चर का अ, गुजरात जो है एक तरह से बहुत इम्पोर्टेंट प्लेस होल्ड करता है इस टाइम पीरियड का, क्योंकि काफी जो साइट्स हैं वो यहाँ पे मिली थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेच्योर फेज हड़प्पन साइट लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ राजस्थान? जो लेटर फेज था हड़प्पन सिविलाइजेशन का, इनमें से कौन सा उस वो एक साइट है ना, जो कि राजस्थान में लोकेटेड है? तो वो था कालीबंगन, ऑप्शन बी, कालीबंगन। कालीबंगन जो है वो हनुमानगढ़ राजस्थान में लोकेटेड है। हनुमानगढ़ राजस्थान में है। सरस्वती रिवर जो थी उसके बैंक्स पे, ठीक है। ये जो साइट है, ये मेच्योर फेज जो था ना, जो लेट, उसका एक एग्जाम्पल कह लीजिए, वो है। और ये ही वो साइट है जहां पे अर्थक्वेक के एविडेंस भी मिले हैं। अर्थक्वेक जो थे उनके एविडेंस भी इस साइट पे मिले थे।
अब आइए कुछ वन लाइनर्स भी कर लेते हैं। तो पूछा है, नेम द ओल्डेस्ट इंडियन सिविलाइजेशन। सिंपल, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन। द फर्स्ट मेटल द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय अ मैन वॉज। तो जो सबसे पहला मेटल जो यूज किया गया था आदमी के द्वारा वो था कॉपर। कॉपर जो है वो सबसे पहली बार पहला मेटल था जो कि यूज किया गया था। रोपर जो है, रोपर जो हरप्पन साइट है, रोपर, वो किसके बैंक्स पे लोकेटेड है? रोपर जो है वो किसके बैंक पे लोकेटेड है? तो वो लोकेटेड है सतलज रिवर के, सतलज रिवर के बैंक्स पे लोकेटेड है। What material was mainly used in manufacture of हड़प्पन सील्स? हड़प्पन सील्स को बनाने के लिए कौन से मटेरियल को यूज किया जाता था मेनली? है ना, सबसे ज्यादा बार क्या यूज किया गया है? वो है कोटा। टेराकोटा सबसे ज्यादा बार यूज किया गया था टू मैन्युफैक्चर द हड़प्पन सील्स। मोहनजोदारो सिंधी में उसका क्या मतलब है? मोहनजोदारो का मतलब है, मैंने बहुत बार बता दिया, माउंड ऑफ द डेड। माउंट ऑफ द डेड इसका मतलब होता है। अगला सवाल है, डोलावीरा इज फेमस फॉर। डोलावीरा जो साइट है वो किस चीज के लिए फेमस है? तो डोलावीरा जो है वो अपने वाटर कंजर्वेशन सिस्टम के लिए फेमस है। डोलावीरा जो है वो मेनली इसी चीज के लिए फेमस है। लैंग्वेज फ्रॉम विच द टर्म इंडिया वॉज डिराइव्ड। तो इंडिया जो टर्म है ना, वो कौन सी भाषा से लिया गया? तो वो लिया गया पर्शियन से। पर्शियन लैंग्वेज से इसको लिया गया था। विच वॉज द ओनली इंडस साइट एट विद एन आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड। आर्टिफिशियल ब्रिक डॉकयार्ड जो है ना, आर्टिफिशियली जो एक डॉकयार्ड बनाया गया था वो कौन सी साइट पे मिला था? तो ये कौन सा पोर्ट टाउन था जहां पे ये मिले थे? तो ये मिला था लोथल, गुजरात में। लोथल गुजरात में ये मिला था। और इसके अलावा इकलौती इंडस सिटी जहां पे सिटाडेल नहीं मिले थे। सिटाडेल के बिना जो इकलौती सिटी थी वो थी, सॉरी, चान हुदारो। चान हुदारो इकलौती ऐसी सिटी थी जहां पे सिटाडेल नहीं पाए गए थे। इसी के साथ आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आगे के जो सेशन हैं ऐसे वो आपको मिलते रहें समय समय पर। और कोई भी अगर डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।